नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अगर आप भी अपने पाम का पेड एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, मेरा फीस डिटेल और कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। आज हम लोग जिस पाम की एनालिसिस करेंगे, इनकी एज है 45-46 ईयर्स। इनका मेन जो सवाल है कि ये बिज़नेस करना चाहते हैं तो बिज़नेस का इनके लिए ठीक रहेगा कि नहीं, और इनकी जो नौकरी है वो कब तक स्टेबल नौकरी हो जाएगी इनकी। पहले इनकी रेस्टोरेंट की बिज़नेस थी, इन्होंने 2 साल की है, उनमें उन्होंने ठीक तरीके से चला नहीं पाए, और उसके बाद ये अभी प्रेजेंट टाइम में ये चाहते हैं कि ये डेटा साइंस का भी एजुकेशन ले ले, तो आगे चल के इनके करियर में वो उनको अच्छी रिज़ल्ट दे पाएगी कि नहीं। तो एक हमें जो देखने को मिल रही कि एक करियर को लेके कन्फ्यूजन स्टेट में है ये पाम। इनका जो मेन मोटिव है ज़िंदगी में करियर में सक्सेस अचीव करना, लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो हम लोगों को बहुत ही इस तरीके का नेगेटिव चीज़ देखने को मिल रही है इनकी बातों से। लेकिन अगर हम लोग ऑब्ज़र्व करेंगे इनके दोनों ही पाम को, लेफ़्ट पाम को और राइट पाम को भी, तो अगर हम लोग लेफ़्ट पाम को भी इनके देखते हैं जो हमें यहाँ पे दिखने को मिल रही है, तो इस लेफ़्ट पाम क्या होती है? लेफ़्ट पाम होती है संभावना, या फिर हम लोग क्या लेके आए हैं, ठीक है ना। कोई कोई कहता है कि पुराने पिछले जन्मों का कर्मों का हिसाब, उस हिसाब से जो भी ले लीजिए, बस ये है कि मेरे क्वालिटी क्या है, ठीक है ना। लेफ्ट पाम में है क्वालिटी क्या है, और राइट पाम में क्या है कि एग्जीक्यूशन क्या हुआ है, मैंने उसका बेहतर इस्तेमाल किया या ख़राब इस्तेमाल किया। तो अगर लेफ्ट पाम का इंडिकेशन आपका ख़राब हो, लेफ्ट पाम आपका ख़राब लगे और राइट पाम आपकी ज़्यादा बेहतर देखने को मिले, तो समझ लीजिएगा आप उस इंसान में से हैं जिनकी संभावनाएं बहुत ही कम थी, जिनके पास ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटी बहुत ही कम थी, जिनको ज़िंदगी में की शुरुआत में फाउंडेशन बहुत ही ख़राब मिला था, लेकिन उन्होंने अपने कामों से, अपने मेहनत से ज़िंदगी में जो भी अचीव किया है वो अच्छा अचीव किया है। लेकिन अगर लेफ्ट पाम आपका अच्छा हो, बहुत ही बेहतरीन हो, और उस तरीके से राइट पाम ना हो, तो ये समझ लीजिए कि आप में पोटेंशियल बहुत ही हाई थी, आप में संभावनाएं बहुत ज़्यादा थी, ये आप भी जानते हैं, लेकिन आप उसको उस तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, और जितनी आपकी सक्सेस होनी चाहिए थी ज़िंदगी में वो आप उतने कर नहीं पाए, ठीक है ना। तो इस लेफ्ट पाम को अगर हम लोग देखें तो इस लेफ्ट पाम में कोई संभावना ही नहीं थी। क्यों नहीं थी? इसलिए नहीं कि इनके पाम में फेथ लाइन नहीं है। लेफ्ट पाम में देखेंगे तो फेथ लाइन, एक्टिव फेथ लाइन है नहीं। उपरंत इनके जो माइंड लाइन है वहाँ पे ये तो यहाँ पे टूटा हुआ है, और इसमें एक बड़ी सी कट भी है। तो जब ये ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए कि आपकी माइंड लाइन एक तो टूटा हुआ हो और एक स्ट्रेट लाइन आके, स्ट्रॉन्ग लाइन आके उसे कट के 2 भाग में बढ़ भी रही है, तो ये क्लियर कट बताती है कि आप में इंटेलिजेंट बहुत ही कम रहेगी, आप में इंटेलिजेंस बहुत ही कम रहेगी, जिनके कारण क्या होगी, आप ज़िंदगी को बदतर बना देंगे, सक्सेस अचीव करना आपके लिए मुश्किल होगा। क्योंकि माइंड लाइन ही क्या कहते हैं कि पामिस्ट्री में माइंड लाइन क्या कहती है कि अगर आपका हाथ एक कंपास है तो माइंड लाइन जो है उसका कांटा है जो सही मायने में दिखाता है। मतलब अगर आपकी घड़ी है हाथ में तो उसमें जो कांटा है जो टाइम बताती है वो होती है माइंड लाइन। तो माइंड लाइन ही मेन सेंटर ऑफ पॉइंट है जहाँ से हम लोग सब कुछ निकालते हैं। तो यहाँ पे अगर आपकी इंटेलिजेंस इतनी ख़राब दिखा रही है, उसके ऊपर कोई भी एक्टिव फेथ लाइन नहीं है, तो संभावनाएं आप में बहुत ही कम थी। हालात मैं नहीं जानता कि इनके अर्ली एज की हालात क्या थी, मैंने पूछा भी नहीं, तो किस सिचुएशन से आगे ये ज़िंदगी में बढ़े, ठीक है। लेकिन जब मैं लेफ्ट पाम को कन्वर्ट करके राइट पाम में आ रहा हूँ तो मुझे क्लियर कट देखने को मिल रही है। एक स्ट्रेट फेथ लाइन है, हाँ कट वगैरह है जिसके हम लोग एनालिसिस करेंगे, लेकिन उससे बेहतर है यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो माइंड लाइन में कोई भी ब्रेक नहीं है, टूटा हुआ हिस्सा नहीं है, कुछ डिसेंडिंग लाइन है जिसके हम लोग बाद में जिक्र करेंगे। लेकिन अगर हम लोग क्लियर देखें, ऊपर से देखें, तो हमें ये माइंड लाइन उस माइंड लाइन से बहुत बेहतर देखने को मिल रही है। कट नहीं है, बहुत ज़्यादा टूटा हुआ नहीं है, बहुत बड़ी जॉब की फॉर्मेशन देखने को नहीं मिल रही है, तो ये एक अच्छी माइंड लाइन है। साथ में वहाँ पे कुछ फेथ लाइन था भी नहीं, लेकिन यहाँ पे एक सीधा फेथ लाइन है। तो ये इंसान ज़िंदगी में अपने कर्मों से, अपने मेहनत से बहुत कुछ अचीव किया है जिसकी पोटेंशियल इनमें था नहीं। इन्होंने सीखा है, अप्लाई किया है, और ज़िंदगी में बहुत ही कम जगह से उठ के बहुत कुछ इन्होंने ज़िंदगी में अचीव किया है, ठीक है। तो ये तो क्लियर कट हमें एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इस इंसान में देखने को मिली। अभी इनके ओवरऑल पाम को देख लेते हैं, और बाद में जब हम लोग डीपली एनालिसिस करते जाएंगे हर एक चीज़ को,
तो इनके सवाल का जवाब भी आता रहेगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें इस पाम को, ठीक है ना, पाम की साइज़ जो है काफ़ी बड़ी है। तो बड़ी मतलब ऐसे लोगों में मेहनत करने की काबिलियत बहुत अच्छी रहती है, हाई रहती है। पाम की अगर शेप की बात करेंगे तो ये मिक्स शेप है। आप इसे रेक्टेंगुलर भी कह सकते हैं, आप इसे स्क्वायर भी कह सकते हैं। तो एक मिक्स शेप की पाम है। तो ऐसे इंसान दोनों ही तरीके का कामकाज, चाहे वो फिज़िकल वाला हो या मेहनत वाला हो, दोनों ही बेहतर तरीके से कर पाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बड़ी बात जो है इसकी पाम की साइज़ काफ़ी बड़ी है। पाम फ्लैट है और थंब जो है काफ़ी लंबी है। तो इनमें लोगों को इन्फ्लुएंस करने की क्वालिटी और लीडरशिप क्वालिटी भी अच्छी रहती है, जिन लोगों के थंब काफ़ी अच्छी रहती है। यहाँ पे देखेंगे तो थंब की जो फैलेंज है वो व्हीलर लॉजिक पार्ट दोनों ही ज़्यादा मतलब बराबर हिस्सों में बटी हुई है, जिनके कारण ऐसे लोग दोनों ही तरीके का कामकाज, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के कामकाज अच्छी तरीके से कर पाते हैं। दूसरे के अंडर भी अच्छे काम कर लेते हैं और दूसरों को अपनी अंडर काम भी अच्छी तरीके से करवा पाते हैं। बीच में जॉब की फॉर्मेशन क्लियर देखने को मिल रही है, जिनके कारण इनसे क्या हो पाएगी, पैसे सेविंग्स हो पाएगी। बाकी सारी फिंगर की फॉर्मेशन की बात करेंगे तो इंडेक्स फिंगर इनके पॉजिटिव हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि ये इंडेक्स फिंगर क्रॉक है। तो जब क्रॉक हो और सटन फिंगर के ऊपर ढलती हुई देखे हमें इस तरीके से, तो ऐसे लोगों में लीडरशिप क्वालिटी हाई रहती है। सन की फिंगर जो है कंपैरिजनली काफ़ी लंबी है, तो ऐसे लोग थोड़ा रिस्क लेना ज़्यादा पसंद करते हैं अपने प्रोफेशन में, अपने फाइनेंशियल में रिस्क लेते हैं ऐसे लोग, ठीक है। किस्मत या लाइंस वगैरह अच्छी हो तो उस रिस्क में इन लोगों को सक्सेस मिल जाती है। उस टाइम में मतलब जब ये रिस्क लेते हैं उस टाइम में अगर फेथ लाइन या किसी और तरीके से इनका ख़राब इंडिकेशन आ रही हो तो वहाँ पे नुकसान भी होते हैं। लेकिन इनकी टेंडेंसी रिस्क रहती है हमेशा ही, कैरियर को लेके हो या फाइनेंस को लेके हो। अगर कोई अपॉर्चुनिटी इनको दिखती है अच्छी, जिनमें से अच्छी पोटेंशियल रहती है, तो उसके लिए ऐसे लोग अपने प्रेजेंट कैरियर को छोड़ के वहाँ पे ये चले भी जाते हैं। इतना बड़ा रिस्क ऐसे लोग ले लेते हैं ज़िंदगी में। इन्होंने भी ज़रूर लिया होगा ज़िंदगी में इस तरीके का रिस्क, जो सन की फिंगर ज़्यादा लंबी होने के कारण हम में आती है, ठीक है। बात करते हैं माउंट्स की और बाकी सारी चीज़ों की। तो अगर हम लोग माउंट को देखेंगे तो मरकरी माउंट हमें लिमिटेड देखने को मिल रही है। क्यों लिमिटेड देखने को मिल रही है? देखिए मरकरी माउंट यहाँ पे इस तरीके का कोन बना रही है। दूसरी पिक्चर में चलते हैं। तो जब इस तरीके का फॉर्मेशन हो ना, बस माउंट को देखिए, मरकरी माउंट बिजनेसमैन की कैसी होनी चाहिए, ऐसी, ठीक है। एग्जैक्टली ऐसा नहीं, लेकिन बाहर की तरफ थोड़ा जाना चाहिए। लेकिन हमें देखने को मिल रही है कोन बना के सीधी जा रही है, मतलब यहाँ पे जगह हमें कम मिल रही है। मेन जगह जो है वो भी कम है, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम, यहाँ पे मतलब ज़्यादा दबी हुई है, जिनके कारण मांस कम है। तो ये एक लिमिटेड मरकरी माउंट है, ठीक है। खड़ी लाइन है, लेकिन अगर मरकरी लाइन को भी देखें जो यहाँ से आ रही है और ये अचानक घूम के मंगल की तरफ जा रही है, तो ये बिज़नेस को तो दिखाती है, मरकरी लाइन स्ट्रॉन्ग है, बिज़नेस को दिखाएगी आपकी। लेकिन ये मरकरी की तरफ जाने के बजाय ये कहाँ जा रही है, मंगल, डिफेंस मंगल की तरफ। तो ये एक डिफेंसिव नेचर को दिखाती है कि बिज़नेस में आप काफ़ी बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो जाएंगे, जो बिज़नेस के लिए अच्छा नहीं है। हाँ, अगर आप रियल एस्टेट वगैरह में कुछ इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ से आपका फ़ायदा हो जाता, लेकिन उन्होंने दूसरा बिज़नेस चूज़ किया है जहाँ पे उनको डिफेंसिव मार्ज जो है उनको बिज़नेस में बहुत ज़्यादा डिफेंसिव नेचर का बना दिया है, जिनके कारण इन्होंने उस बिज़नेस में सक्सेस अचीव नहीं किया। आगे भी अगर आप बिज़नेस करने जाएंगे ये सब प्रॉब्लम आपकी पाम में आता रहेगा। एक मरकरी माउंट की स्ट्रेंथ कम है, तो बिज़नेस की सेंस या समझ जो इसे हम लोग कहते हैं वो थोड़ी कम रहती है ऐसे लोगों में। बाकी सारी चीज़ों में आप लोगों को बहुत ज़्यादा हाई आपकी इंटेलिजेंस रह सकती है, लेकिन बिज़नेस अलग बात है, ठीक है ना। हर एक प्रोफेशन की हर एक चीज़ की अलग बात होती है। तो बिज़नेस आपके लिए इस पाम में है नहीं उतनी स्ट्रॉन्ग। हाँ, अगर आप बिज़नेस करना ही चाहते हैं तो आप रियल एस्टेट में कर सकते हैं, क्योंकि आपकी मरकरी लाइन जो है वो मंगल की तरफ जा रही है। लेकिन मंगल माउंट की हम लोग जब बात करेंगे तो और क्लियर हो जाएगी कि ये कितना पावरफुल रहेगा रियल एस्टेट में बिजनेस करने के लिए, ठीक है। सन माउंट की बात करेंगे तो ठीक है सन माउंट, लेकिन मिक्स्ड पाम है, तो यहाँ पे हमें एक्सपेक्टेशन चाहिए होती कि एक स्ट्रॉन्ग सनलाइन हो, एटलीस्ट हार्ट लाइन को तो कटे, लेकिन उतनी स्ट्रॉन्ग सनलाइन हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। बहुत ही छोटी सी एक सनलाइन जो हृदय रेखा के ऊपर ही शुरू हो रही है, वहीं पे ख़त्म हो रही है, इवन माउंट के एंड तक भी नहीं पहुंच रही है। तो हाँ, हल्का हल्का हमें देखने को मिल रही है, लेकिन पहुंच नहीं रही है,
तो जब पहुंच नहीं रही है और इस तरीके का पाम में हमें स्ट्रॉन्ग लाइन चाहिए होती है इस तरीके का, तो भी होता तो भी बेहतर रहता है, लेकिन उतनी नहीं है। तो क्या होगी कि आपकी हायर पोजीशन में जाने के लिए, हायर पोजीशन अचीव करने के लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। हाँ, कुछ बीच बीच में छोटी छोटी सफलताएं ज़रूर दिलाएगी, क्योंकि आपकी सन माउंट की जो जगह है वो काफ़ी हमें अच्छी देखने को मिल रही है, हाई है। ठीक है, सन माउंट यहाँ इनका स्ट्रॉन्ग है। तो प्रेस्टिजियस पोजीशन बीच बीच में मिलना, रिस्पॉन्सिबिलिटी बीच बीच में मिलना, बीच बीच में आपका कुछ सफलता मिलना, अच्छा फेम होना, ये सब आता रहेगा, लेकिन वो परमानेंट और कॉन्टीन्यूअस प्रोग्रेस वाली नहीं होगी। यहाँ पे एक ट्रायंगल की साइन है, लेकिन काफ़ी हल्की है। तो आपका एसेट बनेगा, खुद का घर ज़रूर है और होगा भी आगे चल के, लेकिन उसके लिए आपको लंबा समय देना पड़ेगा। मतलब जो प्लान आपने 2 साल के लिए किया होगा उसके लिए शायद आपका 5 या 7 साल लग जाएगा, क्योंकि ये ट्रायंगल की जो बनावट है काफ़ी हल्की है। ठीक है ना, हल्की लाइन से बन रही है। सर्टेन अमाउंट, फिर यहाँ पे प्रॉब्लम हमें जो देखने को मिल रही है धनरेखा, एक लाइन इस तरीके से है और कोई लाइन नहीं है। तो ऐसे लोगों में जो मेन प्रॉब्लम आ जाती है, जब धन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो उस टाइम में इन लोगों के पास धन उतना ज़्यादा होता नहीं है, आगे पीछे होता रहता है। मतलब उस काम से पहले आपके पास पैसा था, फिर आपने प्रोग्राम किया या प्लानिंग की कि वो काम मुझे करना है या कोई एसेट मुझे ख़रीदना है, बीच में कुछ ऐसा आ गया कि वो जो आपका पैसा था जिसका आपने प्लानिंग किया था कि कुछ करने के लिए, कुछ खरीदने के लिए, वो किसी न किसी तरीके से वो पैसे आपके पास से चला जाएगा। वो टाइम आपका निकल जाएगा जो आप जब प्लानिंग कर रहे थे एसेट खरीदने के लिए या कुछ एक्सपेंस करने के लिए। वो टाइम बीतने के बाद जब उस चीज़ की ज़रूरत आपको नहीं रहेगी, उसके बाद आपके पास फिर से पैसे आ जाएगा। ठीक है ना, ये होती है धनरेखा अगर पाम में ना हो या फिर कम हो, जो प्रॉब्लम हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। बात करते हैं जुपिटर अमाउंट में, स्क्वायर साइन इनकम्प्लीट देखने को मिल रही है, जिनके कारण थोड़ी बहुत लीडरशिप क्वालिटी आप में रहेगी। सलमन रिंग है, छोटी सी हल्की सी है, तो काम के प्रति निष्ठावान तो आप है, लेकिन और ज़्यादा निष्ठा की या मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी, उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। थोड़ी निष्ठा है लेकिन और ज़्यादा हमें चाहिए होगी। जुपिटर अमाउंट यहाँ पे दबी हुई है, जगह कम है, तो फूड का बिज़नेस आपके लिए बहुत सक्सेसफुल नहीं रहेगा। ठीक है ना, फूड के बिज़नेस के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग जुपिटर अमाउंट की ज़रूरत होती है। फूड रिलेटेड, किसी भी खाने रिलेटेड अगर आप बिज़नेस करते हैं, जो इंटेक होती है हम लोगों की, तो उसमें हमें जुपिटर अमाउंट का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो हमें देखने को नहीं मिल रही है। यह सपोर्ट नहीं करेगा जुपिटर अमाउंट फूड के बिज़नेस के लिए। बात करते हैं मंगल अमाउंट, एग्रेसिव मार्क्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग जगह मिल रही है, बड़ी मिल रही है, तो आप में एग्रेसिवनेस है। एग्रेसिवनेस क्या होती है, किसी भी चीज़ के स्टार्टिंग के लिए हमें एग्रेसिवनेस चाहिए। कोई हम बिज़नेस शुरू कर रहे हैं, अपनी दिन का शुरुआत कर रहे हैं नींद से जाग के, ठीक है ना, तो ये क्या होती है, एक हाई एनर्जी चाहिए होती है वो कुछ किसी भी चीज़ की शुरुआत करने के लिए, ज़िंदगी में कुछ भी करें, तो उसके लिए हम लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं एग्रेसिव मार्क्स। तो आपकी एग्रेसिव मार्क्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बड़ी है। ठीक है, उसके बाद क्या होती है, उस काम को कंटिन्यू करना और उस काम को फिनिश करना। ठीक है ना, तो कंटिन्यू कौन होते हैं, मिडिल ऑफ मार्स, जिसे हम लोग राहु एरिया भी कहते हैं। फिनिश कौन करता है, डिफेंसिव मार्स। तो अगर हम लोग एग्रेसिव मार्स और प्लेन ऑफ मार्स या राहु एरिया देखें तो ठीक है, लेकिन डिफेंसिव मार्स जो आते आते ये जो माउंट है वो कमज़ोर हो रही है, जगह कम मिल रही है, अंदर दबा हुआ है इस पोर्शन में, तो ये दिखाती है कमज़ोरी डिफेंसिव मार्स में है। तो मतलब ये है, किसी भी काम को या दिन की शुरुआत तो आप काफ़ी एनर्जी से कर लेते हैं, थोड़ा टाइम रह भी जाता है, लेकिन कि जब जब वो काम आगे बढ़ता रहता है आपकी एनर्जी जो है धीरे धीरे घटता रहता है, और उस काम में आप उतनी ज़्यादा एनर्जी फिर से आप प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। मतलब आपने कोई बिज़नेस शुरू किया है, शुरुआत में बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी रहेगी, शुरुआत के कुछ दिनों तक भी वो एनर्जी रहेगी, फिर आपका क्या होगा, वो एनर्जी वो आपका जो है धीरे धीरे घटता जाएगा, और आप एकदम ऐसा हो जाएगा कि आपको फिर से वो काम करने के लिए उत्साह नहीं मिलेगा और आप छोड़ देंगे। ये प्रॉब्लम हो जाती है जिन लोगों के डिफेंसिव मार्क्स कमज़ोर हो, जैसे कि आपके पाम में हमें देखने को मिल रही है। क्या करना है, आप रेड कोरल पहन लीजिए 15 से 20 कैरेट के करीब, इस फिंगर में या इस फिंगर में गोल्ड के साथ ज़रूर पहन लीजिएगा, ये आपकी जो है एनर्जी लेवल को काफ़ी आगे बढ़ाएगी। ठीक है, वेनस माउंट ठीक ठाक हमें देखने को मिल रही है, खड़ी लाइन तो है नहीं लेकिन लग्जरी लाइन काफ़ी है। ये इंसान को ये दिखाती है
कि आप लग्जरी में ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो फ़िश की फॉर्मेशन भी है, तो कुछ लग्जरियस इनकम भी आपका होता रहेगा। जो सारे लग्जरियस टाइप की इनकम होती है, जैसे कहीं पे आपने इन्वेस्ट कर लिया, लोन में दे दिया पैसे, शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट में दे दिया है, या आपका कोई रियल एस्टेट है आपका, जिसने वो आपने किराए पे दे दिया है, आपने कोई किताब खरीदी है जिसकी रॉयल्टी मिलती है। मतलब एक बार आपने मेहनत करके छोड़ दी और उसके बाद उससे कंटिन्यूस इनकम होती रहती है, जिसे हम लोग लग्जरी इनकम कहते हैं। वो आपका इनकम पाम में है, तो उस तरीके का भी साधन आप में होना चाहिए कि आप उस तरीके का आपका इनकम होता रहे, हो रही है। लेकिन लग्जरी लाइन भी काफ़ी है, तो आप काफ़ी लग्जरियस लाइफ भी लीड करते हैं। खड़ी लाइन ना होने का मतलब है कि आप अभी प्रेजेंट टाइम में कितने भी मेहनत करो, उस हिसाब से आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है ना, आप 100 रुपये के मेहनत करेंगे तो शायद आपको 40 या 50 रुपये ही मिल पाएगा। ठीक है ना, लेकिन आपको पता है कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ उसकी रिटर्न मुझे 100 रुपये आना चाहिए, और नहीं आएगी जब तक कि ना स्ट्रॉन्ग खड़ी लाइन आपके पाम में दिखने ना लगे। है, हर एक पाम में रहती है ये लाइन। अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास से दिखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे तो है खड़ी लाइन, लेकिन वो क्लियर नहीं दिख नहीं रही है। जब आपका टाइम अच्छा होगा तो वही लाइन बहुत ही क्लियर आपको यहीं पे दिख जाएगा। तब देखिएगा, आप थोड़ी सी भी मेहनत करेंगे तो आपका रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। मून माउंट ठीक है, जगह मिल रही है, ठीक ठाक जगह मिल रही है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जगह कम मिल रही है। ये जो है यहाँ पे एरिया देखेंगे तो अच्छी है, लेकिन यहाँ पे थोड़े कोन बना रही है। ठीक है, जिनके कारण क्या होगी कि बहुत ज़्यादा अगर टूर और ट्रैवल करेंगे, बहुत ज़्यादा फॉरेन लैंड में जाएंगे, या फिर आप जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ के पानी का स्रोत बहुत ज़्यादा है, कोई सी बीच के किनारे है या बड़ी नदी या नहर के किनारे अगर आपके ऑफिस हो या फिर काम की जगह हो, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा सक्सेस नहीं मिल पाएगी। आपको एक लैंडलॉक जगह पे जाके काम करना है, जहाँ पे दूर दूर तक पानी की कोई बड़ी स्रोत ना हो। छोटी तो हर जगह रहती है, उसको छोड़ दीजिए। बड़ी स्रोत ना हो, जैसे कि सी हो गया, नदी हो गई, कोई बहुत बड़ी झील नहर हो गई, ठीक है ना, उससे थोड़ा दूर जाके अगर काम काज करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। बात करते हैं मेन लाइंस की। हार्ट लाइन, माइन लाइन, लाइफ लाइन, तीनों ही लाइन की फॉर्मेशन मुझे अच्छी देखने को मिल रही है। इनकी मेन लाइन अच्छी है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे एक जॉब की फॉर्मेशन है, जिनके कारण इनके फैमिली में होने वाली या फैमिली कोई डिजीज़ है तो होने का खतरा रहेगा, और ब्लड प्रेशर रिलेटेड या शुगर रिलेटेड प्रॉब्लम रह सकती है। लेकिन लाइन की बनावट देखेंगे तो धागे की तरह ही है, बहुत नेगेटिव नहीं है। तो ऐसे लोगों में पोटेंशियल हाई बन जाती है कि इनको ज़िंदगी में अच्छी सक्सेस मिले। ठीक है, एक एक करते हैं। तो हार्ट लाइन की अगर हम लोग बात करेंगे तो हार्ट लाइन की फॉर्मेशन हमें ये दिखा रही है कि इनमें इमोशन की बैलेंस रहेगी ठीक ठाक। लाइन भी ख़त्म भी अच्छी जगह पे हो रही है, 2 ब्रांच हो रही है, लेकिन ख़त्म जुपिटर और सैटर्न के बीच में होती है, जो हमें अच्छी देखने को मिल रही है। ऐसे लोग ज़िंदगी में बैलेंस बना के चलते हैं, ना ही किसी का नुकसान की इनकी इच्छा रहती है, ना ही अपने नुकसान कराने का इच्छा रहता है। मतलब इनका अगर आप नुकसान करने जाएंगे तो ये इसे प्रतिरोध भी करेंगे, और इनको बोलेंगे किसी को लूट के आ जाओ, या कोई अगर आप अनड्यू एडवांटेज आपको मिल रही है तो ये इंसान लेगा भी नहीं। काफ़ी बैलेंस होते हैं इमोशनल ऐसे लोग। ठीक है, ये विष्णु की ये वगैरह जो कहते हैं वो सारे बकवास होती है। कोई इसे आपको विष्णु की ये कहेगा, वो कहेगा, फॉर्क कहेगा, ठीक है ना, वो सब गलत है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो डाउन लाइन 2 है, जिनके कारण आपको ये लगेगा कि इनके रिलेशनशिप में तनाव है, तनाव रहेगा। यहाँ पे भी हमें थोड़ी उभार देखने को मिल रही है, तो रिलेशनशिप बहुत बेटर नहीं है। बात करते हैं माइन लाइन की। माइन लाइन की शुरुआत में एक छोटी सी जॉब की फॉर्मेशन थी, बहुत ही बचपन की एज में। उसके बाद में हमें इनकी माइन लाइन में कोई दिक्कत परेशानी नहीं देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये माइन लाइन क्या कहती है? ये माइन लाइन कहती है कि काफ़ी इंटेलिजेंट है, 2 ब्रांच में बट रही है, एक जा रही है मंगल की तरफ, दूसरी जा रही है अपर मून की तरफ। तो जब मंगल की तरफ जाए तो ऐसे लोग काफ़ी वास्तववादी हो जाते हैं, प्रैक्टिकल हो जाते हैं। जब चंद्रमा की तरफ जाती है तो ये दिखाती है कि ये इंसान में इमेजिनेशन पावर रहेगी, क्रिएटिविटी रहेगी, लिखने की ताकत रहेगी, सोचने की ज़्यादा ताकत रहेगी। ठीक है ना, तो ये बैलेंस रहेगी इनकी ज़िंदगी में। ये दोनों ही चीज़ कर सकते हैं, क्रिएटिव भी हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी रह सकते हैं। लेकिन माइन लाइन की अगर लंबाई देखेंगे तो मीडियम लेंथ के, मीडियम से थोड़ी ज़्यादा लंबी है। ठीक है, तो ये चीज़ बताती है कि आप जो भी काम काज करेंगे, एक तो आपने कहा कि मुझे स्टेबल जॉब कब तक मिलेगा। देखिए, आपकी जॉब जो है, नौकरी जो है, स्टेबल ही है। एक जगह पे आप 10, 5, 6, 7, 8 साल तक आप काम करेंगे। जॉब में स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी आपकी इनकम में नहीं है। आपकी सवाल में थोड़ी ट्रिक है, क्योंकि आपने कहा कि स्टेबल जॉब, आपकी मायने में स्टेबल जॉब ऐसा होना चाहिए जहाँ से आपको बहुत ही अच्छी इनकम आती रहती हो, कंटिन्यू आती रहती हो,
और जिससे आपकी आप सारे खर्च आप सारे खर्च कर पाए, उसके बाद आप बहुत अच्छे पैसे सेविंग्स भी कर पाए, अपनी ज़िंदगी को आसान तरीके से कटाए या बिताए। वो माइंड लाइन नहीं देखता, माइंड लाइन देखता है कि आपका जो जॉब है वो आप जल्दी चेंज करेंगे या आपका ट्रांसफ़र होगा, या फिर आप ऐसी जॉब में हैं जहाँ पे आपको बहुत एक ही जगह पे बहुत लंबे समय तक परमानेंट तरीके से काम करना पड़ेगा। तो आपकी जो जॉब है वो हमें देखने को मिल रही है कि थोड़ी ज़्यादा लंबी एक जगह पे आप कामकाज करते हैं, 8 साल 6 साल, ठीक है ना, इस तरीके से। जैसे कि सरकारी नौकरी हो गई आपकी, अब बड़े कंपनी में आपका कोई बड़े जॉब हो गया, बिज़नेस कोई फैमिली का बिज़नेस है, पापा भी करते हैं और उसको आगे बढ़ा रहे हैं, इस तरीके का भी बिज़नेस ऐसे लोगों में देखा जाता है। और ऐसे लोगों में अक्सर हम लोग देखते हैं कि डबल डबल प्रोफेशन रहते हैं, एक परमानेंट काम रहता है, क्योंकि ये माइंड लाइन जो है बहुत ज़्यादा तो लंबी नहीं है, मीडियम से थोड़ी लंबी है। तो ऐसे लोग जनरली क्या होती है कि जॉब के साथ साथ बिज़नेस भी करते हैं साइड में। तो ऐसे लोगों की तब जॉब क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा परमानेंट हो जाती है और एक ही जॉब में ये लंबे समय तक रहते हैं। नहीं तो ये लोग 8 साल 10 साल रहते हैं, इधर इनका ट्रांसफरेबल जॉब होती है जिसके कारण इनका ट्रांसफ़र हो जाती है, या फिर ये छोड़ के किसी दूसरी नौकरी में चले जाते हैं या इनका नौकरी छूट जाती है, बाद में कोई नौकरी दूसरी ढूंढनी पड़ती है। किसी भी तरीके से वो काम ही होता है कि आपका एक लंबे समय तक आप कामकाज करेंगे, 8-10 साल एक ही जगह पे, उसके बाद चेंज आपका आता रहेगा। तो इस तरीके का नौकरी हमें यहाँ पे आपके पाम में देखने को मिल रही है। यहाँ पे माइंड लाइन में कुछ हमें प्रॉब्लम भी देखने को मिल रही है। क्या है, देखिए कि डाउनवर्ड लाइन है, ठीक है ना। असेंडिंग लाइन की तो हम वाहवाही करते हैं, लेकिन डाउनवर्ड लाइन अगर हो ना तो ये दिखाती है कि आपकी जो इंटेलिजेंस है वो आप बीच बीच में घटा देते हैं। आप इंटेलिजेंट तो है, लेकिन भाई बीच बीच में ज़िंदगी में ऐसे काम काज कर लेते हैं जहाँ पे आपकी इंटेलिजेंस बहुत ही ज़्यादा फेल हो जाते हैं, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि ऐसा काम कर लिया जो आपको करना नहीं चाहिए था, आप जानते भी हैं, करने के बाद आपको समझ में आती है कि नहीं करना चाहिए था, जिनके कारण प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी होती है, ठीक है ना। तो ये जो लाइन से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो आपके लिए रिस्की इन्वेस्टमेंट पे करियर में नहीं जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी रिस्क लेने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा हाई है। बिना सोच समझ के अगर ज़्यादा रिस्क ले लेंगे, बहुत ही हाई एनर्जी भी है मंगल से, ये आपको एनर्जी, एक तो ये देखिए इस तरीके से आपको रिस्क लेने के लिए प्रेरित करेगा, बोलेगा कि ये बहुत अच्छा है, चलो रिस्क ले लेते हैं। ये मंगल माउंट कहेगा चले भाई बहुत ज़्यादा एनर्जी है मुझ में, आप ये काम कर लो, ठीक है ना। ये दो चीज़ मिला के और माइंड लाइन तभी क्या होगी, ये माइंड लाइन की डिसेंडिंग लाइन आपकी बुद्धि को भ्रष्ट करेगा, उल्टा सीधा कोई डेटा दिखाएगा आपको और उस डेटा को देख के आप बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाएंगे, जिनकी पूरा सच आप नहीं जानते हैं, आधा ही सच जानते हैं। आधा सच जान के आधा डिटेल लेके अपनी ज़िंदगी में रिस्क ले लेंगे अपने करियर को लेके, इस हाई एनर्जी के कारण बाद में चल के आपकी एनर्जी लेवल जब घटता जाएगा, उसी काम को आप छोड़ के भी चले भी जाएंगे लॉस के साथ, ठीक है। तो ये होता रहेगा आपकी ज़िंदगी के साथ। तो आपके लिए नौकरी एक ही जगह पे रह लीजिए, रह के धीरे धीरे काम करते रहिएगा, धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी में सक्सेस आता रहेगा। हाँ, 2 प्रोफेशन आप ज़रूर करिए, एक आपका नौकरी होनी चाहिए मेन प्रोफेशन, और दूसरी प्रोफेशन ऐसा होना चाहिए जहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा ना हो, रिटर्न कम मिले, धीरे धीरे रिटर्न बढ़ेगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट कभी भी ज़्यादा हो ना हो, इस तरीके का बिजनेस या प्रोफेशन में ही आपको आना है। इन्वेस्टमेंट ज़्यादा ना हो, कैरियर में रिस्क ना हो, मतलब दूसरी काम करने के लिए आपकी पहली काम जो है छोड़ना ना पड़े, ये रहेगा। और दूसरी जो जहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसे या कैपिटल की इन्वेस्टमेंट ना हो, इस तरीके का काम काज करिए तो रिस्क आपका लिमिटेड रहेगा, ठीक है। तो आपकी ज़िंदगी में आगे चल के अच्छी सक्सेस पाने के चांसेस बढ़ेगा। लाइफ लाइन को देखेंगे तो लाइफ लाइन आपकी शुरुआत में राउंड शेप है। हाँ, बीच में 30 से लेकर 40 के बीच में कुछ राहु लाइन थी, तो उस टाइम में आपकी ज़िंदगी की कुछ टफ पीरियड गई होगी, हेल्थ के मामले में, खुद के या रिलेटिव के, या फिर आपके पैसे के मामले में या इमोशन के मामले में कुछ हमें यहाँ पे डिस्टर्बेंस देखने को मिल रही है। उसके बाद और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लाइफ लाइन मगर सीधा है, तो लाइफ लाइन अगर सीधा हो ना, इस तरीके का राउंड शेप में ना हो और सीधा हो, तो ऐसे लोगों की जो लाइफ लाइन होती है वो कमज़ोर होती है। इसका मतलब ये नहीं कि कम आयु है, लेकिन आपकी एनर्जी है ज़िंदगी की वो हमें लो देखने को मिल रही है। इसकी रेमेडी क्या हो सकती है? लाल कोरल, तो मैंने रेड कोरल जो कहा है वो तो एक फ़ायदा दिलाई गई। एक्टिव एक्सरसाइज करना, फिजिकल एक्सरसाइज करना भी ये अच्छी रहती है। किसी भी तरीके का बीमारी हो या प्रॉब्लम आपको शुरुआत में दिखे तो डॉक्टर से सलाह मशवरा ज़रूर करिए। 40 से लेकर 60 तक ही आपका कमज़ोर सेहत का इंडिकेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। उसके ऊपर अगर हार्ट रिलेटेड या कोई और ब्लड प्रॉब्लम आ गई है या आ रही है तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, क्योंकि लाइफ लाइन में स्ट्रेंथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा है नहीं। 60 के बाद हमें स्ट्रेंथ आती हुई देखने को मिल रही है लाइफ लाइन में, फिर से ये राउंड शेप हो रही है और आगे चल रही है,
ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं कुछ साइंस और लाइंस की इंडिकेशन। जैसे कि आपके पाम में एक लिटिगेशन लाइन है, तो ये दिखाती है अगर आप कभी भी कोर्ट केस में जाते हैं या आपके पास कोई कोर्ट केस आपके अगेंस्ट होते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा लंबे समय तक फंसने का इंडिकेशन है। लिटिगेशन लाइन जो है आपका बेंटेड है, इस तरीके से बेंटेड है, ठीक है ना, ये नेगेटिव लाइन है। तो इसमें फंसना, इसमें आपका नुकसान होना, इसमें पैसे का नुकसान होना, सजा होना, ये सब चीज़ों की इंडिकेशन होती है इस तरीके का लाइन में। थोड़ा आपको इस चीज़ से भी सावधान रहना चाहिए, ठीक है। अभी हम लोग बात करते हैं इनके फेथ लाइन की, जो ज़िंदगी की इनकी शुरुआत से ही आ रही है। तो ये बहुत ही यंग एज से ही अपनी ज़िंदगी में पैसे कमाना शुरू कर चुके थे। शुरुआत में इनको बिजनेस में की बहुत ज़्यादा इच्छा थी, उत्साह थी। क्यों थी? क्योंकि फेथ लाइन से एक लाइन निकल के मरकरी की तरफ जा भी रही है, तो इनके बिजनेस करने की चाह तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसकी परिणाम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है क्योंकि मरकरी उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। और उन्होंने बिजनेस भी रॉन्ग चूज़ किया था, जिनके कारण हमें ये चीज़ देखने को मिल रही है। दूसरी चीज़, बिज़नेस में अगर आप बिज़नेस में जाते हैं तो माइंड लाइन की जो लंबाई है वो बताती है कि 4-5 साल आपका, 3-4 साल, 4-5 नहीं तो 3-4 साल तो आपको मिनिमम उस बिज़नेस में घाटा और स्ट्रेस को लेके रहना पड़ेगा, स्ट्रगल करनी पड़ेगी, उसी के बाद आपको सक्सेस मिलेगा। लेकिन आपने सिर्फ 2 साल ही किया है, 2009 से 11, 9-10-11, हाँ, तो 2-3 साल ही करने के बाद, 2 साल ही करने के बाद आपने छोड़ भी दिया है। तो और अगर 1-2 साल टिक जाते हैं, इवन आपकी जुपिटर माउंट कमज़ोर होने के बावजूद भी, वहाँ से आपको थोड़ा थोड़ा करके सक्सेस मिलना शुरू हो जाता। आपने जब छोड़ा है ना, तब आपको और ज़्यादा मेहनत से उस बिज़नेस को जकड़ के रखना चाहिए था। तो क्या होता कि उस बिज़नेस में आपको आगे चल के थोड़ा थोड़ा करके सक्सेस मिलना शुरू हो जाता। और 2009 से 11 किया है, अभी तो 10-12 साल बीत भी गया है। अब तक उस बिज़नेस में आपको सक्सेस मिल जाता, आपका जुपिटर माउंट डेवलप हो जाता, आपकी मरकरी माउंट डेवलप हो जाता। क्यों डेवलप हो जाता? क्योंकि उसी के काम को आप कर रहे थे, आप बिज़नेस को ही कर रहे थे, उसकी जो मिस्टेक है वहाँ से आप सीख रहे थे और खाने का ही बिज़नेस कर रहे थे जो जुपिटर का है। कमज़ोर होते हुए भी धीरे धीरे ये डेवलप हो जाता है। मैंने प्रैक्टिकली बहुत सारे लोगों को देखा है। आप भी जो सारे पामिस्ट है, अगर आप लोग बहुत सालों तक किसी को ऑब्ज़र्व करेंगे तो देखेंगे जो वो काम करता है हर दिन, मतलब हर महीना, हर साल लोग करता रहता है उसी काम के, उसी माउंट को आप फॉलो करिएगा शुरुआत से लेकर। अगर 5-6 साल करते हैं तो देखिएगा उस माउंट का डेवलपमेंट हो जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। तो ये तो बात गई है कि उस बिज़नेस में आपका प्रॉब्लम क्या हुआ। ये प्रॉब्लम नहीं कि उस बिज़नेस में आपका 2 से 9 से 11 नुकसान हुआ था। तो आज भी कोई अगर आप बिज़नेस करेंगे तो उसमें आपको 3-4 साल आपका लगेगा सक्सेस पाने के। नुकसान होगा शुरुआत में, स्ट्रेस रहेगा क्योंकि माइंड लाइन लंबी है। हाँ, अगर फैमिली के अगर बिज़नेस होता तो उसमें हो जाता, लेकिन फैमिली बिज़नेस नहीं है तो उसमें आपको नुकसान अभी भी होगा। तो बिज़नेस करने के लिए इस बात के लिए सोचिएगा कि आपके एक तो मरकरी माउंट कमज़ोर है, उसकी रेमेडी लेनी पड़ेगी, और दूसरी चीज़ माइंड लाइन काफ़ी लंबी है जिनके कारण आपको 3 साल या 4 साल तक स्ट्रगल करनी पड़ेगी, नुकसान लेना पड़ेगा, उसके बाद ही सक्सेस मिलेगा, ठीक है। तो बिज़नेस इसलिए आपके लिए एडवाइजेबल नहीं है। और भी चीज़ अगर हम लोग फेथ लाइन की बात कर रहे हैं तो फेथ लाइन को अगर हम लोग देखें तो यह फेथ लाइन शुरुआत में ही इनके अर्ली एज में ही बहुत अच्छी सक्सेस इनको दिला दी। इन्होंने अर्ली एज में बहुत अच्छी सक्सेस अचीव की है ज़िंदगी में, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो स्टार की जैसी फॉर्मेशन बन रही है इस लाइन के साथ। तो करीब 29-30 के करीब इनको अच्छी सक्सेस मिली करियर में। उसके बाद ये लाइन आगे बढ़ रही है, सीधी है लाइन, बहुत ही हाईली पॉजिटिव है। दूसरी पिक्चर में चलते हैं जहाँ पे, हाँ, तो देखिए कितनी स्ट्रॉन्ग लाइन है जो दिखाती है कि इनको अच्छी और बेहतर सक्सेस मिली है ज़िंदगी में। इस टाइम में भी मिली है, आगे भी मिली है, क्योंकि ये लाइन सीधी है, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखें तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि इस लाइन आगे चलते हुए बहुत सारे कट भी है। यहाँ पे हमें एकदम वैकेंट भी देखने को मिल रही है हल्का। तो ये जब एक सीधी स्ट्रॉन्ग लाइन हो और उसमें कट हो, तो उन्होंने कहा कि ज़िंदगी में मुझे स्ट्रगल क्यों हो रही है। मैं स्ट्रगल नहीं है, अप एंड डाउन है। मैंने कहा कि आपकी ज़िंदगी में स्ट्रगल नहीं है, अप एंड डाउन बहुत ज़्यादा है। क्यों है? क्योंकि ये लाइन जो सीधी है ये तो आपको बहुत अच्छी सक्सेस दे रही है, ठीक है ना, बहुत अच्छी आप सक्सेस अचीव कर रहे हैं। ये कट जो है अचानक से आपको बहुत ज़्यादा डीप दे रही है। इधर आपने इन्वेस्ट किया है उसमें नुकसान हुआ है, वो आपने बिज़नेस में ट्राई किया उसमें आपको नुकसान हुआ है, आपने किसी को पैसे उधार दिया है वो आपके पैसे लेके भाग गया है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें, आपने कोई नौकरी छोड़ दी है अचानक से, उसके बाद दूसरी नौकरी लेने के लिए गए हो, आपको मिला नहीं है, किसी भी तरीके से हो,
आपकी ज़िंदगी में अचानक से ज़िंदगी में, क्योंकि ये जो बीच का जगह है, ये 2 कट के बीच की जगह, ये 2 कट के बीच की जगह आपको हमेशा ही बेहतर बहुत अच्छी सक्सेस भी दिया है। तो ये सक्सेस और डाउन, इस तरीके का अप एंड डाउन इनकी ज़िंदगी में बहुत बार हुआ है, ठीक है। ऐसा होता भी रहा है। अगर हम लोग देखें इस पार्ट में करीब करीब, अगर हम लोग देखें ये एज कौन सा रहेगा, 35 के करीब, 34 35 के करीब, जहाँ पे इनका ये फेथ लाइन आके ख़त्म हो रही है। बहुत गहराई से देखेंगे समझ में आ जाएगी कि ये जो फेथ लाइन है, तो ये जो है फेथ लाइन यहाँ पे आके ख़त्म जो हो रही है और बीच में गैप भी बन रही है। तो ये जो टाइम पीरियड था जब इन्होंने बिज़नेस में नुकसान किया था, ठीक है ना, तब अगर एज देखेंगे अभी से लेके, अगर हम लोग देखें 10 साल 12 साल पहले, तो 10 साल अगर 12 साल अगर हम लोग 45 से लेस करें तो आ जाता है अभी करीब 33 34, क्योंकि उनके एज 45 46 है। और एग्जैक्ट वही जगह पे हमें ये फेथ लाइन का प्रॉब्लम देखने को मिली। तो जहाँ पे इन्होंने बिज़नेस में इन्होंने घाटा किया था, या बिज़नेस करने के बाद एक प्रोफेशन से दूसरी प्रोफेशन में भी गए थे। उसके बाद क्या है, देखिए जब इस तरीके का कोई डैमेज बन जाता है ना, आगे चल के टाइम बहुत मतलब उतनी आसान नहीं रहती है पहली ज़िंदगी की जैसे आसान थी। इवन अप एंड डाउन होते हुए भी आसान थी काफ़ी। तो ये जो है देखने को मिल रही है कि 40 के बाद से फिर से तो लाइन है, 40 41 के बाद से फिर से लाइन तो आपके पाम में देखने को मिल रही है, लेकिन ये लाइन स्टॉप हो रही है इस तरीके बाल लाइन से, ठीक है ना, जो माइल लाइन से हार्ट लाइन से आ रही है और यहाँ पे एक बाल लाइन की तरह काम कर रही है और इसको स्टॉप कर रही है। तो यहाँ पे भी मैं चाहूँगा कि आप नया कोई प्रोफेशन ना अपनाएं, पुराने जो जॉब है आपके उसी के ऊपर स्टिक रहे, बिल्कुल ना रिस्क लेते हुए पैसे के, ठीक है ना, पैसे के बिल्कुल भी रिस्क ना लेते हुए आप काम करें जहाँ पे पैसे ज़्यादा ना हो, ठीक है। और बहुत ज़्यादा आपको एक्सपेरिमेंट भी अपने करियर के साथ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि टाइम हमें अच्छा नहीं देखने को मिल रही है प्रेजेंट टाइम में। 46 47 आपका एज है, तो इसी एज यही जगह पे इसी जंक्शन में आप है जहाँ पे ये साइन बन रही है कि ये फेथ लाइन स्टॉप हो रही है एक बाल लाइन के द्वारा। तो यहाँ पे आप रिस्क मत लीजिएगा, यहाँ पे क्रॉस की जैसे फॉर्मेशन भी बन रही है, ठीक है। जब तक कि आपका एज 48 ना हो, फिर से एक लाइन आ रही है ना, ये टेढ़ा मेरा है, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, यहाँ पे एक है, ठीक है। यहाँ के बाद कुछ इम्प्रेशन है, लाइन नहीं है, इम्प्रेशन जैसी है। तो आपको मैं बहुत ज़्यादा आगे की होप नहीं दे पा रहा हूँ कि आप बहुत ज़्यादा आगे सक्सेस अचीव कर पाएंगे। आपका जैसा अभी चल रहा है उससे थोड़ा बेहतर रहेगा, क्योंकि बाल लाइन ख़त्म हो जाएगी, एक फुल स्टॉप होगा, उसके बाद नई शुरुआत होगी फ्रेश, वहाँ पे आपको अच्छा थोड़ा बहुत सक्सेस मिल जाएगा, थोड़ा बहुत सक्सेस मिल जाएगा। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल रिस्क लिए बिना अगर कोई आप अगर नया काम शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन बात वही रहेगा, कहीं पे भी अगर आप नई प्रोफेशन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको कुछ समय कुछ सालों का स्ट्रगल रहेगा। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, अभी ऐसी जगह पे नौकरी कर रहे हैं जहाँ की इनकम से आपकी फैमिली ठीक ठाक तरीके से चल रही है, उसे कभी भी मत छोड़िए, उसको साथ लेकर नया कोई छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट करें बिना फाइनेंशियल रिस्क लिए, ठीक है। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा होप आपको नहीं दे पा रहा हूँ, आगे की सिनेरियो या सिचुएशन उतनी बेहतर नहीं है जैसा आपका अर्ली एज में था, ठीक है। तो ये रहेगा कि आपको थोड़ा बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल वे में अपना रिस्क लेना है। बिज़नेस के लिए नहीं सोचना है, आप संभाल नहीं पाओगे, आपका रिस्क लेने की जो टेंडेंसी है वो काफ़ी हाई है, उसको मैनेज करने की काबिलियत उतनी स्ट्रॉन्ग है नहीं, तो आप नुकसान कर लोगे, ठीक है। तो आपको जो अभी काम कर रहे हैं आप उसी करिए। हाँ, पढ़ाई की आपने बात किया, डेटा साइंस को लेकर एजुकेशन लेना है ज़रूर लीजिए, एजुकेशन के मामले में कोई दिक्कत नहीं है, एजुकेशन लीजिए। उसको अगर आप आगे चल के थोड़ी बहुत टाइम के बाद प्रोफेशन में भी कन्वर्ट करते हैं या फिर नौकरी भी करते हैं तो भी आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। लेकिन उतनी ज़्यादा हाई पोटेंशियल अभी आगे चल के उस काम में हमें देखने को नहीं मिल रही है। हाँ, एक चीज़ है, सनलाइन है जिनके कारण आपको एक सक्सेस मिलेगा। सनलाइन आपकी 50 के बाद एक्टिव होगा तो उसके कारण सक्सेस मिलेगा। फेथ लाइन इस पार्ट में नहीं है तो सनलाइन आपको रिजल्ट देगा, ठीक है। तो उसमें आगे भी देखेंगे तो 40 के बाद 41 42 के बाद मुझे कोई असेंडिंग लाइन भी देखने को नहीं मिल रही है स्ट्रॉन्ग, जहाँ पे आपको मैं कह सकूँ। तो आगे आपको थोड़ा सावधानी से अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना होगा। फाइनेंशियल आपका हायर मिडिल क्लास वाली इकोनॉमी आप एंजॉय कर पाएंगे।
अपर माउंट की जगह लिमिटेड है, फेथ लाइन की भी स्ट्रेंथ अब उतनी ज़्यादा हमें देखने को नहीं मिल रही है इन फ्यूचर। तो इस तरीके का आपका जो है आगे का ज़िंदगी चलेगा। तो इसी के साथ इस एनालिसिस को यहीं पे रखेंगे, एक नया पाम लेके बहुत जल्द आएंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, शुक्रिया आप लोगों का।